हेलो दोस्तों, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास से संबंधित पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, सातवाहन वंश, मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, आदिकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है डी, कबरा पहाड़ से। दोस्तों, आदिकालीन अवशेष कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। आंसर है ए, सिंघनपुर। दोस्तों, सिंघनपुर पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। दोस्तों, सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ जिले में स्थित है। परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चितवा डोंगरी किस जिले में स्थित है? आंसर है ए, राजनांदगांव जिले में। दोस्तों, चितवा डोंगरी राजनांदगांव जिले में स्थित है। दोस्तों, यह वर्तमान में अब मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्रों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आंसर है बी, रायगढ़ जिला। दोस्तों, रायगढ़ जिला शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, रायगढ़ जिला शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? आंसर है ए, धनोरा से। दोस्तों, पाषाण स्मारक धनोरा से संबंधित है। दोस्तों, धनोरा दुर्ग जिले में स्थित। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है, याद रखिएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रायगढ़ जिले के सिंघनपुर गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ए, शैल चित्रों के लिए। दोस्तों, रायगढ़ जिले की सिंघनपुर गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रायगढ़ जिले की सिंघनपुर गुफा छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा मानी जाती है, जो गेरुए रंग से चित्रित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों में पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। आंसर है डी, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ से। दोस्तों, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ से अर्धचंद्राकार औजार मिले हैं। यहाँ सर्वाधिक शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर है बी, भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र। दोस्तों, भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? आंसर है ए, रायगढ़ जिले में। दोस्तों, रायगढ़ जिले में ओंगना एवं भैंसगढ़ी स्थित है। ओंगना कर्मागढ़, बसनाझर, भैंसगढ़ी, लेखा भाठा, बेनीपाठ, सिंघनपुर, कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आंसर है बी, मल्हार से। दोस्तों, मल्हार से महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ताम्र युग एवं पाषाण युग दोनों को महापाषाण युगीन कहते हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? आंसर है बी, दंडकारण्य। दोस्तों, महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख दंडकारण्य नाम से किया गया है। महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख दंडकारण्य के रूप में हुआ है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? आंसर है ए, दक्षिण दिक। दोस्तों, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम दक्षिण दिक है। वैदिक काल में बस्तर का नाम दक्षिण दिक मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन भाषा का नाम क्या था? आंसर है सी, कोसली। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम कोसली था। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम कोसली था, जो पाली भाषा में लिखी गई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में नहीं मिलता है? आंसर है डी, ऋग्वेद में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलती है।
हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? आंसर है सी वाल्मीकि ऋषि से। दोस्तों छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया वाल्मीकि ऋषि से संबंधित है। यह स्थान वाल्मीकि ऋषि से संबंधित है। यहाँ भगवान राम के पुत्र लव एवं कुश का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है चेदी महाजनपद के अंतर्गत कौन सा राज्य सम्मिलित था? आंसर है डी छत्तीसगढ़। दोस्तों चेदी महाजनपद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सम्मिलित था। चेदी महाजनपद 16 महाजनपदों में एक था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। इसके अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ भी शामिल था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? आंसर है सी रामगढ़ से। दोस्तों रामगढ़ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं। दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा नाट्यशाला स्थित है। यह मध्यकाल से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? आंसर है बी जोगीमारा शिलालेख में। दोस्तों सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख जोगीमारा शिलालेख में हुआ है। दोस्तों सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख जोगीमारा गुफा में स्थित शिलालेख में हुआ है, जहां सुतनुका एवं देवदास नृतक की प्रेम कथा का वर्णन है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातात्विक सिक्के ईसा पूर्व दूसरे सिक्के से संबंधित है। इन सिक्कों का नाम क्या है? आंसर है सी आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। दोस्तों आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातात्विक सिक्कों का नाम आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? आंसर है सी सातवाहन वंश का। दोस्तों सातवाहन राजवंश का छत्तीसगढ़ में शासन था। दोस्तों किरारी पहले जांजगीर चांपा में था, अभी वर्तमान में शक्ति में है। यहाँ से काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है दमोदरा नला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गाय दान की थी। वह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? आंसर है सी गुंजी ग्राम शक्ति के नाम से जाना जाता है। राजा वरदत्त ने गुंजी ग्राम शक्ति में 1000 गाय दान की थी अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है सातवाहन नरेश आपलिक एकमात्र मुद्रा जांजगीर चांपा जिले से किस स्थान से प्राप्त हुई है? आंसर है ए बालपुर से। दोस्तों बालपुर जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है रोमकालीन सोने के सिक्के किस जगह से प्राप्त हुए हैं? आंसर है ए चक्करबेड़ा से। दोस्तों चक्करबेड़ा से रोमकालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यह सातवाहन काल से संबंधित सिक्के हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? आंसर है सी महेंद्र। दोस्तों समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के राजा का नाम महेंद्र था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है ए अकलतरा से। दोस्तों अकलतरा से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन सिक्के अकलतरा, ठठारी, मल्हार, रायपुर, आरंग से प्राप्त हुई है। हमारा अगला प्रश्न है अशोककालीन मूर्ति कोटा डोल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है ए कोरिया जिले से। दोस्तों अशोककालीन मूर्ति कोटा डोल कोरिया जिले से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत कहाँ से मिलती है? आंसर है बी महाभारत से। दोस्तों महाभारत से छत्तीसगढ़ की ऋषभ तीर्थ की जानकारी मिलती है। शक्ति गुंजी में ऋषभ तीर्थ गुंजी स्थित है। इस तीर्थ की जानकारी का प्रमुख स्रोत महाभारत ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर छत्तीसगढ़ आए थे? आंसर है ए अवदान शतक। दोस्तों अवदान शतक ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर हमारे छत्तीसगढ़ आए थे। हमारा अगला प्रश्न है महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? आंसर है डी रतनपुर। दोस्तों रतनपुर का नाम रत्नावलीपुरी था महाभारत काल में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हेहे वंशीय राजा मयूरध्वज की दंत कथा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है सी, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा कराया गया था। दोस्तों, यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि इस विवाद का समाधान कृष्ण ने कराया था। हमारा अगला प्रश्न है, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ था? आंसर है ए, तुरतुरिया में। दोस्तों, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम तुरतुरिया में था। दोस्तों, यहीं पर श्री राम के पुत्र लव एवं कुश का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, बारसूर की राजधानी किस नगरी को कहते हैं? आंसर है बी, बारसूर को। दोस्तों, बारसूर को बारसूर की राजधानी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर है ए, बनबरत दुर्ग से। दोस्तों, गुप्त काल की मुद्राएं बनबरत दुर्ग से प्राप्त हुई है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हेनसांग के सिरपुर आने का प्रमुख कारण क्या था? आंसर है ए, बौद्ध धर्म का प्रचार करना। दोस्तों, हेनसांग के सिरपुर आने का प्रमुख कारण बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछा गया है।